फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आप सभी को कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। तो जैसे कि आज एक क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के ऊपर मैं क्या आंसर दूं, बट मेरा पूरा कर्तव्य है। आई हैव द रेस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स माई व्यूअर्स कि वो जो पूछते हैं मुझे उनका आंसर देना होता है। तो आज का जो मेन मुद्दा है, आज का जो मेन क्वेश्चन है वो है कामिया सिंदूर के बारे में। कामिया सिंदूर, सबसे पहली बात मैं बता रहा हूँ कि यहाँ के जो है कामाख्या मंदिर के जितने भी लोग हैं उसमें से जो 60% है वही कामिया सिंदूर के बारे में जानते हैं। कामिया सिंदूर के लिए बारे में लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी अफवाहें फैलाई है। तो वो मेरे ख्याल से वो चीज़ सही नहीं है, क्योंकि कहाँ तक ये सच है कहाँ तक ये झूठ है वो जान लेना बहुत ज़रूरी है। जो भी जाता है, मुझसे भी बहुत लोगों ने बोला आप यहाँ का फलाने जगह पे रहते हो, तो आप क्या मुझे वहाँ से कामिया सिंदूर ला के दे सकते हो? फलाना ढिमकाना लोगों ने मुझे बहुत बोला है, मतलब कि हाँ आप ला के दीजिए वहाँ से, शायद वी नीड, आपको मिल सकता है। तो सबसे पहली बात, आज तक तो मैंने ही नहीं देखा कामिया सिंदूर। मैं 17 साल हो गए मुझे आसाम में रहते हुए, मैंने आज तक कामिया सिंदूर देखा ही नहीं कि वह कैसा होता है। मेले में भी लोग लेके लाल कलर के बैठते हैं, बोलते हैं ये कामिया सिंदूर है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, कामिया का मतलब क्या है। आप सभी जो कामिया सिंदूर के बारे में पूछते हैं, किसी से भी पूछते हैं, तो सबसे पहले बता दो कामिया सिंदूर का मतलब। कामिया क्या है? कामिया मतलब कामना। जहाँ तक कि मैंने उस कमेंट के बाद कामिया सिंदूर के बारे में जानने की कोशिश की है, तो कामिया का जो मतलब है, शब्द है, जो कामिया जो शब्द है उसका मतलब है कामना। और सिंदूर है, जो सिंदूर होता है जो महिलाएं लगाती है, विच लेडीज अप्लाइड ऑन देयर, क्या बोलते हैं, मांग, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो वो सिंदूर होता है। तो कामिया का मतलब कामना प्लस सिंदूर, मतलब कामनाओं का सिंदूर। वो एक स्पेशल चीज़ तब होता है जब लोग बोलते हैं कि जो अम्बुबाची के दौरान माता रानी जिस फेस से, जिस साइकिल से गुजरती है, उस समय वो कामिया सिंदूर उस जगह से बाहर आती है। और वही बिल्कुल ये गलत है, ये 110% गलत है। इस फेरे में आप लोग मत रहना कि कोई अगर आप लोगों को बोलता भी है कि ऐसी बात है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, बिल्कुल फेक है, झूठ है। जो आज से कुछ समय पहले, अभी भी पूरे तरीके से तो अविश्वासी नहीं बन सकते हम, विश्वास से तभी दुनिया कायम है, लेकिन कुछ समय पहले जो उस जनरेशन साइकिल का जो भी द्रव्य है, जो भी मेटल है, वो जो बाहर आता है, तो उसमें कुछ जैसे वो चीज़ जब एक रॉकी रूप ले लेता है, जैसे एक चट्टान का एक प्रतिरूप ले लेता है वो जगह, वो चीज़ जमा होके, तो उसे पीस पीस के लोग उसको तिलक लगा देते हैं। तो बहुत लोग उसको अपने दिमाग में ये लेके चल रहे हैं कि वो कामिया सिंदूर है। ऐसा कुछ नहीं है। कामिया सिंदूर में उस चीज़ को मिक्स करते हैं कि ताकि वो विजय, और वो भी अभी आपको ओरिजिनल मिलेगा कि नहीं उसकी भी कोई गारंटी बिल्कुल नहीं है। तो आप लोग एक वास्तविक चीज़ों में जीने पे विश्वास रखें और काल्पनिक चीज़ों को छोड़ के। एक समय में वो चीज़ सच था, अभी भी उस चीज़ की शक्तियाँ हैं। जैसे मैंने बोला, शक्ति पे, विश्वास पे दुनिया कायम है। तो उस चीज़ पे बिल्कुल आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। आप अपने इंटेलिजेंसी को, मतलब बोलते हैं ना, उस चीज़ को बिल्कुल ख़राब ना करें। तो कहीं ना कहीं हमारे पास इतनी बुद्धि है कि हम चीज़ों को जान सके कि क्या विश्वास के लायक है, क्या नहीं है। क्योंकि हम जिसको विश्वास करते हैं, जैसे वी फेथ इन गॉड, ओके, तो भगवान के बनाए हुए सारी चीज़ों पे हम विश्वास करते हैं। जिस पे विश्वास करते हैं उनके बनाए हुए सारी चीज़ों पे हम विश्वास करते हैं। जैसे कि हमारे गार्जियन के ऊपर की बात ले लो। जैसे कि हमारे गार्जियन है, हमें ये बात पता है कि हमारे गार्जियन ने हमारे लिए खाना बनाया है, ठीक है। तो हम ये बात जानते हैं कि हमारे मम्मी पापा ने हमारे लिए खाना बनाया है, तो वो खाना गंदा नहीं हो सकता, वो खाना ख़राब नहीं हो सकता। बाय द वे, मैं कभी भी बोल देता मम्मी आज चावल में से ये स्मेल आ रही है, या फिर रोटी में से स्मेल आ रही है, मतलब मुझे क्या है, मैं बासी खाना नहीं खा पाता। वो मेरी बात अलग है, मैं उन अच्छे लोगों में से नहीं हूँ मैं अपने से जो अच्छे हैं उनके बारे में बोल रहा हूँ कि वो इस चीज़ पे विश्वास करते हैं कि हाँ, उनके मम्मी पापा ने खाना बनाया है,
उनके मम्मी पापा की जो प्यार है, उनके मम्मी पापा का जो सपोर्ट है, उसमें प्यार ऑब्वियसली सपोर्ट है, तभी उन्होंने खाना बनाया है। एक विल सपोर्ट होता है, ब्रेन सपोर्ट होता है, ठीक है, और एक प्यार है जो अपने बच्चों के लिए वो बना के बच्चों के सामने लाते, तो हम बिना डर बिना फिक्र के वो खा लेते हैं। तो हमें जितना अपने माँ बाप पे विश्वास है उतना उनकी चीज़ों पे भी विश्वास है। तो सेम चीज़ जो है वो हमारे भगवान के ऊपर भी लागू होता है कि जो वो है उनके साथ होने वाली चीज़ें भी सच है और उनकी हाथ से बनाई हुई चीज़ें भी 100% सच है। तो इस पे विश्वास रखिए, बट इसके द्वारा उठने वाली अफवाहों पे विश्वास मत रखिए, कि अफवाहें हमें बर्बाद कर देती है और हमारे विश्वास को कम कर देती है, हमारे विश्वास को मतलब कमज़ोर कर देती है। तो वी मस्ट हैव द एबिलिटी टू एनालाइज व्हाट इज दिस, व्हाट वाज दैट, क्या है, क्या था। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो काम्या सिंदूर काम्या सिंदूर का, अगर आपको काम्या सिंदूर चाहिए, आप जाते हो कामाख्या मंदिर, अंदर आप जाते हो, जो भी नए हैं जो जाएंगे, जिनके मन में इस चीज़ की इच्छा है कि वो काम्या सिंदूर लेकर आएंगे, सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे अच्छा तरीका, आप जो भी सिंदूर लो वो जाओगे। मतलब कामाख्या पुराण में अगर आप देखते हो, मैंने गूगल में देखा था, काम्या सिंदूर के बारे में आप अगर डिटेल्स मारोगे, अगर आप देखोगे, तो उसमें एक चीज़ सीधा आता है कि जो पूर्वज हमारे, जैसे हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से जो कामाख्या के पुजारी, जो पूर्वज पुजारी थे, उस समय ऐसी जागृत शक्ति थी कामाख्या माँ की कि लोग मामूली सिंदूर ले जाके उनके योनि कुंड पे रखते थे और वो काम्या सिंदूर हो जाता था। मतलब उसको जो धारण करता था, उसके मन की जो भी इच्छा थी, चाहे वो जितनी भी बड़ी इच्छा क्यों ना हो, तो पूरी होनी ही होनी थी। तो काम्या सिंदूर का एक यही महत्व है, यही विश्वास है कि वो कोई भी सिंदूर हो, वो आप जाते हो लेके, वो महामाई के चरणों में अरदास लगाते हो, महामाई के चरणों में आप स्पर्श करा के उसे वापस ले लेते हो, तो वो उसी सिंदूर के बराबर है। लेकिन अभी इस इन नाउ प्रेजेंट जनरेशन, यस नाउ प्रेजेंट डेज, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि काम्या सिंदूर हमें बिल्कुल योनि कुंड का काम्या सिंदूर मिल सकता है, बिल्कुल नहीं। आप इस फेर में बिल्कुल ना पड़े। तो जिन्होंने काम्या सिंदूर के बारे में पूछा था, तो उनको भी आंसर मिला होगा। मैंने उतने ज़्यादा इस बारे में नॉलेज नहीं लिया है, कभी अगर और आपको नॉलेज है तो मैं ज़रूर दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने जो एनालाइज किया है रिगार्डिंग काम्या सिंदूर के बारे में, तो आप मेरी तरफ से यही है। और जितने भी हैं भक्त डिवोटी, जितने भी टूरिस्ट लोग हैं जो आते हैं, आना चाहते हैं, जो जानते हैं, जो जानना चाहते हैं, तो उनको मैं बता दूं कि काम्या सिंदूर नाम का एक स्पेशल कुछ भी नहीं है। काम्या सिंदूर एक सिंदूर है जो भगवान के थ्रू हमें मिलता है, मतलब हम विश्वास के साथ चलाते हैं, उस सिंदूर को हम धारण करते हैं, तो वही हमारे कामनाओं का कारण बनता है, कामना पूरी होने का कारण बनता है, इसलिए उसका नाम काम्या सिंदूर है। शक्ति, आस्था, विश्वास तीनों है, तीनों पे हमें कैसे खरा उतरना ये हम खुद जान सकते हैं, हमें कोई बता नहीं सकता, क्योंकि सबकी भक्ति करने का अलग तरीका है, सबके रास्ते अलग अलग हैं। क्योंकि देखो, जैसे हम चावल खाते हैं, तो चावल पकाने के बहुत सारे तरीके हैं। कोई प्रेशर कुकर पे पकाता है, कोई हांडी पे पकाता है, कोई कड़वाई पे पकाता है, और कोई है बैम्बू पे पकाता है, कोई चट्टान के बर्तन में पकाता है, लेकिन पकने के बाद वो एक ही होता है। तो भक्ति के बहुत सारे मार्ग हैं, आप जिस मार्ग से भी चलिए, बस आपका एम होना चाहिए, चावल पकनी चाहिए और साफ सुथरी होनी चाहिए। कंकड़ के साथ आप चावल को नहीं खा सकते, इसलिए कंकड़ के साथ, मलिनता के साथ भक्ति नहीं चल रही। अब जिस रास्ते से भी जाओ, लेकिन आपको ये स्पष्ट होना चाहिए, यू शुड श्योर अबाउट योर भक्ति, कि आप कैसे भक्ति कर रहे हो, सरलता के साथ, विनम्रता के साथ। और प्रॉब्लम तो बहुत होता है, क्योंकि चावल अभी हमें देख देख के ही करना होता है, कभी कुछ कंकड़ पड़ जाते हैं, एक एक कंकड़ निकालना होता है, लेकिन कंकड़ पड़े रहते हैं, चावल भी हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन एक साथ हम सारे कंकड़ को नहीं निकाल सकते, धीरे धीरे करके सारे कंकड़ को निकाल के फिर चावल को हम धोते हैं, धो के हम बर्तन पे डालते हैं, फिर वो बॉइल्ड होता है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जो नए हैं मेरे चैनल पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये काम्या सिंदूर के बारे में जितने भी फेक कुछ भी आइडियाज़ अगर आपके मन में आ रहे हैं, तो बिल्कुल उसे एडिट कर दे, डिलीट कर दे।
तो आज का वीडियो मैं इतने तक ही रखता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, हाँ कुछ और जानना चाहते हैं तो मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगा कि आप तक सही जानकारी पहुँचाने की। तो मिलता हूँ फ्रेंड्स आप सभी से मेरे अगले वीडियो, मेरे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, टेक केयर।